हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली के बारे में। व्हाट इज टैली? टैली है क्या? टैली इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली जो है वो अकाउंट का एक सॉफ्टवेयर है। इन टैली वी डू ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वर्क। टैली के अंदर हम हर तरीके का अकाउंट्स का काम करते हैं। इट इज यूज्ड इन बैंकिंग, मार्केटिंग, राइस मिल्स, अनाज मंडी एक्सेट्रा। टैली का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर अकाउंट्स को कंप्यूटर में मेंटेन रखा जाता है। ऐसे तो अकाउंट्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि पिजी है, वही खाता है, टैली भी उन्हीं में से एक है। बट टैली मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि टैली डे बाय डे कह सकते हैं, जब भी उसमें नया कुछ अपडेट आता है मार्केट के अंदर तो उसको अपडेट कर दिया जाता है, इसलिए टैली ज़्यादा पॉपुलर रहता है। इट इज़ डिज़ाइन बाय श्याम सुंदर गोयनका इन 1986। टैली को अ, श्याम सुंदर गोयनका ने बनाया है। टैली के अंदर हम, जैसे कि मैंने बताया, अकाउंट्स का काम करते हैं। अकाउंट्स होता क्या है? लेन देन करना, उसका हिसाब किताब रखना, तो ये सब कुछ अकाउंट्स होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एंट्री। व्हाट इज एंट्री? एंट्री है क्या? अ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन अ डे टू डे बेसिस। जैसे कि हम एक एग्जांपल अगर मैं आपको उसका देती हूँ तो ये है कि आप एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें हम कोई भी ट्रांजैक्शंस, लाइक हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट जमा करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो हम उसके नाम की, हम उस चीज़ की एंट्री करवाते हैं हमारी पासबुक पर। तो सेम वही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं उसके जो रिकॉर्ड होता है उसको एंट्री कहा जाता है। तो एंट्री यह एक रिकॉर्ड होता है डिजिटल नोटबुक टाइप में, जिससे हम उसे एंट्री में देख सकते हैं कि किसको पेमेंट दी है, किससे पैसे मिले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लेजर। लेजर होता है खाता। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको पासबुक का, सेम एज इट इज अगर आपका उस बैंक में खाता होगा तभी आप उसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अपनी पासबुक प्रिंट करवा सकते हैं। तो जब भी हम किसी पर्सन को पेमेंट देते हैं या कोई पर्सन हमें पेमेंट दे रहा है, तो इट मीन्स हम उसका पहले खाता बनाएंगे, लेजर बनेगा, और उसके बाद ही हम ट्रांजैक्शंस जो भी है वो करेंगे। तो अ लेजर इज अ बुक और डिजिटल फाइल दैट स्टोर बुक्स, कीपिंग एंट्रीज, कैटेगराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये भी एक तरीके से रिकॉर्ड करके रखता है एक पर्सन, लाइक कि हम किससे पेमेंट आ रही है और किसको पेमेंट जा रही है, तो उसके नेम का हम एक तरीके से लेजर क्रिएट करते हैं, खाता बनाते हैं, उसके बाद ही हम उसके नेम की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पूरे इन रूल्स के बेसिस पर ही पूरी टैली है। तो इसमें 3 रूल होते हैं। इनको समझना बहुत ही ये है कि इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ये समझ आ गई तो से हमारे लिए टैली बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला जो रूल है वो है रियल अकाउंटिंग, एंड सेकंड इज पर्सनल अकाउंटिंग, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंटिंग। तो जो फर्स्ट है रियल अकाउंटिंग, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस में जो कुछ भी आता है, हमारा जो बिजनेस है वो डेबिट होगा। यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, जो कुछ भी हमारे बिजनेस में आएगा हमारा बिजनेस डेबिट होगा। एंड व्हाट गोज आउट, हमारा बिजनेस क्रेडिट होगा। इट मीन्स हमारे बिजनेस से जो कुछ भी जा रहा है। अब आप देखिए, मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये बिजनेस है हमारा, बिजनेस में कुछ भी आया, इन हुआ, वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। बिजनेस से जो कुछ भी गया आउट, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बिजनेस में जो कुछ भी आएगा वो डेबिट होगा, बिजनेस से जो कुछ भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो हमें इस कंडीशन में बिजनेस को देख के चलना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है। नेक्स्ट हम इसके मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आप क्लियर करती हूँ। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश। सबसे पहले जब भी हम एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए मनी होनी चाहिए, तभी हम कोई भी बिजनेस है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको जैसे इसका सॉल्यूशन दिखा रखा है मैंने, तो ये जो फॉर्म है पूरी, इसे एंट्री कहा जाता है। और ये जो 2 लिखे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, तो इसे बोला जाता है लेजर। तो ये हमारे लेजर होते हैं जो मैंने पीछे आपको डिफाइन किए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो ये हमारे जो है वो लेजर हैं, इस तरीके से जो ये यहाँ बना रखे। तो पहले क्या लिखा हुआ है, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी आप कंप्यूटर में इसे एंट्री वो करेंगे तो पहले DR मतलब डेबिट और दोबारा दूसरा CR मतलब क्रेडिट, 2 चीजें लिखी होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं।
तो हमारे मोहन ने क्या किया, कैश लगाया है तो हमने कैश लिख दिया, और मोहन ने स्टार्ट किया है तो हमने मोहन का नाम लिख दिया। उसके बाद कैपिटल हम उसके साथ लिखते हैं जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब बिजनेस में ओनर जो है उसके नेम के साथ कैपिटल लिखा जाता है। और टू टू का मतलब होता है क्रेडिट। अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, पर सिस्टम में अपने आप ही आपको मिल जाएगा। तो अगर बिजनेस कैपिटल क्या कर रहा है, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, अब देखो, अब ये नहीं कर सकते, जैसे मान लो आपका बिजनेस है, अब ये नहीं कर सकते कि मैं और बिजनेस एक ही बात है, नहीं। आपका बिजनेस अलग है और आप अलग है। अगर आप बिजनेस में से पैसा लेंगे तब भी आप लिखेंगे, एंट्री करेंगे कि मैंने इतने रुपए बिजनेस से लिए। अगर आप बिजनेस में पैसा देंगे तब भी आप लिखेंगे कि मैंने बिज़नेस में इतने रुपए दिए। इट मीन्स हम उनकी एंट्री करेंगे। कुछ सेम एज़ इट इज़, ये आप हैं यहाँ पर और ये आपका बिज़नेस है। तो बिज़नेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। ये जो 1 लाख रुपीज़ है, ये बिज़नेस के अंदर क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जब भी बिज़नेस में कुछ भी आता है तो बिज़नेस क्या होता है, हमारा बिज़नेस होता है डेबिट। डीआर मतलब डेबिट। तो फिर कैश जो हो गया हमारा, क्या हो गया, वो डेबिट हो गया। इसी तरीके से जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको ब्लैंक कर दिया। और ऐसे ही ये चीज़ होगी हमारे पास, जैसे हमने यहाँ ले रहे हैं। एंड उसके बाद ये, एंड मोहन कैपिटल क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा दे रहा है। वो दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री में हमने क्या किया, एक साइड डेबिट किया और एक साइड क्रेडिट किया। अब एंट्री के दोनों साइड अगर बराबर हैं तभी हमारी एंट्री सही है, मतलब 1 लाख डेबिट साइड आ रहा है और 1 लाख क्रेडिट साइड। अगर एंट्री के दोनों साइड बराबर नहीं है तो इट मीन्स हमारी एंट्री रॉन्ग है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹10,000 इन कैश। हमने एक कंप्यूटर खरीदा, बिजनेस। अब देखो, हम अभी भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके यूज के लिए काफी सारी चीजें भी हमें जरूरत होती है। उन्हीं में से एक जरूरत है हमारी कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने खरीदा है, तो मैं इसी में लास्ट में आपको दोबारा लेके चलती हूँ। अब बिजनेस में क्या हो रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो बिजनेस में जो कुछ भी आता है वो डेबिट होता है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कंप्यूटर आ रहा है और उसके बदले क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जब कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो आ रहा है। ठीक है, पहले वही किया हुआ, कंप्यूटर क्या कर दिया है, डेबिट। एंड कैश क्या किया है, क्रेडिट। तो यहाँ कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर डेबिट हो। आई होप सो आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गए हों। नेक्स्ट हम चलते हैं, बाकी हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, आगे आते रहेंगे। और नेक्स्ट हम चल रहे हैं सेकंड रूल की तरफ, पर्सनल अकाउंटिंग। तो पर्सनल अकाउंटिंग है, इट इज रिलेटेड टू पर्सन। इसमें पर्सन की बात की गई है। लास्ट हमने पढ़ा था बिजनेस से रिलेटेड, ये है पर्सन, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट दे रहा है या उससे मिल रही है उसको, तो ये उन चीजों के बारे में। तो डेबिट द रिसीवर, जिसको मिलता है वो डेबिट होता है। एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट होता है। जैसे पर्सन नंबर 2 क्या कर रहा है, पर्सन नंबर 1 को अमाउंट दे रहा है, तो पर्सन नंबर 2 ने अमाउंट दिया तो पर्सन नंबर 2 क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ये पर्सन नंबर 1 क्या हो गया, डेबिट होगा। तो इट मीन्स जिसे मिलता है वो डेबिट हो गया, जो दे रहा है वो क्रेडिट हो गया। इसी के हम एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। ₹1000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम विनोद। तो विनोद से 1000 रुपए हमें मिले हैं, तो यहाँ विनोद का नेम लिख दिया है मैंने। और एक बन गया नगद, कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट लिख दिया है मैंने। अब विनोद से मिले, विनोद क्या कर रहा है, दे रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा, जो विनोद है देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट द गिवर है तो वही चीज हम करेंगे। विनोद से मिले तो विनोद क्या कर रहा है, दे रहा है, तो विनोद क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक उसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गिव ₹5,000 कैश टू प्रिया। प्रिया को हमने 5,000 रुपए नगद दिए, तो इसमें प्रिया को दिए मीन्स प्रिया को मिल रहा है, तो जिसे मिलता है वो डेबिट होता है। प्रिया को दिए तो प्रिया क्या हो जाएगी, डेबिट। और हमारी तरफ से क्या जा रहा है, कैश, कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ठीक इसी तरीके से आपने ये देखना है किसको मिले हैं और किसने दिए हैं। आई होप सो आपको सेकंड रूल के एग्जाम्पल भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चल रहे हैं हम थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंटिंग। इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 चीजें होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं कुछ खर्चे और इनकम्स। तो पहला हमारा जो इसके अंदर है वो है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जितने भी खर्चे होंगे या घाटे होंगे वो सब कुछ क्या होंगे, डेबिट होंगे। जैसे खर्चे कैसे होते हैं, हमारा किराया है, बिजली का बिल है, सैलरी है, कुछ दान में कर दिया, कुछ खराब हो गया तो वो हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है,
सकते, कुछ भी चीज़ें हैं जल गई या कुछ भी एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं, तो वो हमारे लॉस होते हैं। लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट हमने एंट्री कर रखी है, इसका एग्ज़ाम्पल है एक, पेड रुपीज़ 7,000 इन कैश फॉर रेंट। रेंट के हमने 7,000 रुपए नकद दिए। तो रेंट के दिए हैं तो हमने रेंट लिख दिया, दिए हैं तो पेड लिख दिया यहाँ पर। कंप्यूटर पूछता है दिए हैं, मिले हैं, क्या है, तो दिए हैं तो पेड। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछली एंट्री में हमने यहाँ पर प्रिया को दिए तो प्रिया पेड नहीं आएगा, ये नेम के साथ हम पेड नहीं लिख सकते हैं। हम सिर्फ खर्चे एक्सपेंसेस के साथ ही पेड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ रेंट पेड लिख दिया है और हमने कैश दिया है तो कैश अकाउंट। अब मेरी तरफ से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, दिए हैं मतलब कैश गया, तो कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और रेंट के मिले हैं तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ये रेंट वाले का लेजर है उसका, और ये हमारा है तो हमारी तरफ से कैश गया, कैश क्रेडिट, रेंट वाले को मिला रेंट डेबिट। नेक्स्ट हम जो होते हैं, ये हमारा एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आप ई बिल पे, सैलरी पे, कोई भी ई बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल भी होता है, टी बिल भी होता है, चाय पानी का खर्चा, तो बहुत सारे कमीशन दे दिया किसी को, इंटरेस्ट दे दिया, तो बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंटिंग। नॉमिनल अकाउंटिंग, इसके अंदर सारी इनकम्स, जो भी था हमने पहले एक्सपेंसेस पढ़ा, अब है इनकम्स। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। इट मीन्स जो भी हमारी आय या लाभ होंगे वो क्रेडिट, वो पर्सन क्रेडिट होगा, लेकिन हम जो हमारे पास आ रही है वो चीज़ डेबिट होगी। कैसे, हमारे पास जैसे हमने कहा रेंट दे रहे हैं, मान लो हमने अपना बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में जिसमें हमने बिजनेस स्टार्ट किया वो कंपनी हमने रेंट के पहले दे रखी थी, मान लो अब ले हमें मिल रहा हो सकता है रेंट, हर महीने हमारे पास रेंट आ रहा है, तो रेंट रिसीव। कहीं किसी को पैसे दे रखे थे इंटरेस्ट पे, हर महीने इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव। तो इस तरीके से मिले हैं तो हम उनके साथ रिसीव लगाएंगे ताकि हमें पता चले। तो लास्ट एंट्री में हमने जो किया है वो रेंट पेड है, तो मतलब पता चल रहा है दिए हैं। अब नेक्स्ट एंट्री जो है रेंट के मिले हैं, रिसीव्ड रुपीज 12,000 कैश फॉर रेंट। रेंट के 12,000 रुपए मिले, तो रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड से ही पता चल रहा है कि हमें मिले हैं, और नगद है तो मतलब कैश अकाउंट। अब हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है कैश। कैश जब हमें मिल रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और रेंट वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट। तो ये हमारे पास हो जाएंगे, ये हमारे 3 रूल हैं जिन्हें आप अच्छे से करेंगे तो आपके लिए आप टैली बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही ईजी है। बाकी इसके और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टैली। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है अकाउंट्स के लिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो हमारे पास कुछ मैंने ऑप्शन लिए हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आ जाती है हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं संपत्ति। जैसे हमारे बिजनेस में यूज आ रही है, यूज के लिए होती है ये चीजें, तो वो हमारी संपत्ति होती है। एक मैंने हिंदी में इसीलिए हिंदी में नोट्स बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए एक ही डेफिनेशन में, एक ही लाइन पढ़ते ही, कि वह सामान जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब हमने अपने बिज़नेस के लिए क्या किया, मशीनरी ले ली, उस स्टॉक परचेज़ सामान खरीद रखा है, बेच दिया कस्टमर्स को पैसे, तो वो चीज़ें क्या है हमारे बिज़नेस को फ़ायदा पहुँचा रही है फ्यूचर। इसमें 2 टाइप की एसेट्स होती है, करंट और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती है जो जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 1 साल के अंदर शॉर्ट टाइम में। जैसे कि हमारा बैंक बैलेंस है, रॉ मटेरियल मतलब जो हमारा कच्चा माल, एक तरीके से कह सकते हैं हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो पेमेंट हमें मिल गई साथ-साथ, तो वो चीज़ें हमारी करंट एसेट्स में आती है। नॉन करंट में ये हमारे बिज़नेस के यूज़ के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं। जैसे आपने अपने बिज़नेस के लिए मशीनरी खरीद ली, ज़रूरत थी, कंप्यूटर की ज़रूरत थी, कंप्यूटर खरीद लिया, लेकिन बेचने के लिए नहीं है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें हमारी नॉन करंट में आती हैं। इसी का एग्ज़ाम्पल हमारा बनता है 2 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी इसी का एग्ज़ाम्पल है। मीन्स द एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम अपने बिज़नेस के यूज़ के लिए रखते हैं, बेचने के लिए नहीं। एक तरीके से हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल पर। फिक्स्ड एसेट्स होती हैं तो टेंजिबल वो होती हैं ऐसी एसेट्स जिन्हें हम फिजिकली देख और छू सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लास्ट कर ही चुके हैं, लैंड, कंप्यूटर, मशीनरी है, तो जो चीज़ें हमारी इसके प्लॉट, कोई एरिया लिया है, हमें कोई बाइक लिया है, तो हमने कंप्यूटर को उसके लिए बिजनेस के लिए लिया है, तो वो उसका एग्जाम्पल रहे। नेक्स्ट इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होता है ऐसे एसेट्स जिसे ना तो हम एक तरीके से देख सकते हैं ना छू सकते हैं। एक तरीके से हमारी कंपनी की ग्रोथ ले लेते हैं, राइट, ठीक है, तो उसे हम एक तरीके से ये कर सकते हैं कि हाँ
हमारा ये है कि ट्रेडमार्क हो गया, लाइक कॉपीराइट हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमारे इसमें इंटेंजिबल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, किसी भी टाइप का पैसा देना, किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन बाहर वालों को देना। इट मीन सप्लायर को भी पैसे दे रहे हैं आप, तो वो भी आपकी देनदारी है। कोई लोन दे रहे हैं तो वो भी आपकी देनदारी है। जैसे कि करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज होती है जो 1 साल से कम का लेन देन होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, उन्हें बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। जैसे कि क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब होते हैं सप्लायर। जैसे हमें हमने आगे पढ़ेंगे, कोई भी बिल है उसे पे कर रहे हैं तो वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं। एंड नॉन करंट लायबिलिटीज 1 साल से ज़्यादा का लेन देन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसे कोई ने लोन बैंक से ले लिया है या कुछ भी है तो ज़्यादा टाइम के लिए है, तो वो उस लोन को, उस चीज़ को हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। एक्सपेंसेस सिंपल है, जो एक्सपेंसेस हम हमारी अपनी इनकम और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए करते हैं वो एक्सपेंस। सबसे पहले प्रीपेड। प्रीपेड तो आपने सुना ही होगा कि हम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पर ऐसे खर्चे जो एडवांस में दिए जाते हैं, जैसे कि आप कॉलेज में फीस भर रहे हैं या कोई रिचार्ज कर रहे हैं, लाइक, या हमने कोई किराया कराया भी आया तो हम एडवांस नहीं देते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रीपेड के अंदर आ जाती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले हम सर्विस ले लेते हैं इसमें, उसके बाद हम बिल पे करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हाँ ऑब्वियस सी बात है, मैंने एग्जांपल दिए हैं। बिजली का बिल हम, ऐसा तो नहीं है पहले ही हमें पे करना होता है, नहीं। तो बिजली का बिल हमारा बाद में आ रहा है, हम उसी को पे करते हैं। ऐसे ही पानी का बिल है जो हमारा आता है, हम उसी चीज़ को पे कर रहे हैं, तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्ट खर्चे लगते हैं। बनाने के लिए अब आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कोई बना रहे हैं, मान लो रॉ मटेरियल है आपके पास, लाने के ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी है, बन रहा है तो बिजली है, मशीन्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी है, वर्कर्स भी हैं, तो उनको खर्चा जो लग रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में, बनाने के बाद जो बेचने में खर्चा आता, वो चीज़। अब आप उसे आगे सप्लाई कर रहे हैं तो सेल्समैन की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी रीज़न है, तो उस सारी चीज़ों के लिए हम एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।